सुषमा जी और सामग्री राय जी, महाराज जी इनका एक जैसा ही प्रश्न था। ये कह रहे हैं कि किसी बीमारी से पीड़ित हैं और महाराज जी मृत्यु से बहुत भय लगता है, सब छूट जाएगा। मृत्यु के लिए राजी कौन है? पूछो इनमें से कोई राजी है क्या? सबको डर लगता है मरने से, तुम्ही को नहीं लगता है, अज्ञान के कारण। इस डर से कैसे निकला जा सकता? नाम जप। भगवान के नाम जप में अपार सामर्थ्य है कि नाम जप करते हुए प्रहलाद जी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। आग में जलाए गए, पर्वत से दबाए गए, जल में डुबाए गए, जहर पिलाया गया, हाथियों से कुचलाया गया, लेकिन उनको मृत्यु नहीं छू पाई। नाम जप के प्रभाव से ध्रुव जी ने अटल पदवी प्राप्त की, मृत्यु ने नहीं छू पाई। तो नाम जप करें, हम भगवान से प्रार्थना करें, वो हमें ऐसा ज्ञान दे, वो हमें ऐसी भक्ति दे जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। नहीं, कोई आनंदित थोड़ी है मृत्यु के लिए कि आ जाओ मृत्यु, वाह, जैसे ब्याह में आनंदित होते ऐसे मृत्यु के लिए आनंदित हो, कोई आनंदित नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो अभी आपका मृत्यु सब छुड़ा देगी, और हमारा ज्ञान ने सब कुछ छुड़ा दिया, तो मृत्यु के लिए छुड़ाने को कुछ रह नहीं गया। तो इसलिए मृत्यु भयावा नहीं। मृत्यु भयावा क्यों लगती है? क्योंकि हमारा सब कुछ छूट जाएगा, हमारा शरीर छूट जाएगा, हमारा पति छूट जाएगा, इस बात का भय है। और ये पहले ही छूटा हुआ तुम्हारा था ही नहीं, माया के द्वारा ये अज्ञान केवल प्रकट हो गया कि मैं हूं। इसलिए भजन करो, तब अध्यात्म ही मृत्यु से बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। मौत तो महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। वो भी साथ नहीं ले जाती, वो साथ थोड़ी जाती है, वो केवल शरीर छुड़ाती है, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। मृत्यु साथ नहीं देती। मृत्यु का काम है केवल शरीर ट्रांसफर करना। शरीर छुड़वा दिया, इसके बाद जीव कर्मानुसार अपने स्वर्ग या नरक गया, वहां भोग भोगा, फिर नए शरीर को धारण किया। मृत्यु हर समय साथ नहीं रहती, उसका समय होता है। नहीं कहते समय आएगा तो अब मृत्यु आ जाएगी और आप मर जाओगे, नहीं, तो समय पे वो होती है। वो कोई अनेक नहीं है, वो एक है, वो परमात्मा स्वरूप मृत्यु है। और करोड़ों जीव की एक ही समय में मृत्यु हो रही है, करोड़ों जीवों की, जीव जंतु मनुष्य सब मिला एक ही समय। वो परमात्मा स्वरूप शक्तिशाली है, वो एक ही सेकंड में करोड़ों को, जाना ना, करोड़ों रूप धारण करके करोड़ों को मार देगी। कहीं बुखार रूप, कहीं हार्ट अटैक रूप, कहीं कुछ रूप, कहीं कुछ रूप रख के सबको। महाराज जी, मेरी सिस्टर है 43 ईयर्स की, अभी आई हुई है जी। तो उसका जो 43 ईयर्स 43 साल के होने के बाद भी वो बच्चा ही है, मतलब स्वभाव से, स्वभाव, वो मन भी बच्चा ही है। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार। राधे राधे। अच्छा, कितनी अवस्था है? 43 साल की है। अच्छा अच्छा, तो इसका मन जो स्थिति है वो भी बच्चों की तरह ही है, वो बच्चों की तरह व्यवहार करती है। मास्क हटाओ, आप मास्क हटाओ। वृंदावन की जय। हाँ, वृंदावन। एक चुनरी श्री जी की छोटी सी बरसाले की दे श्री जी। आप अच्छे हैं? उद्धार हो जाएगा हमारा। आप नाम जप कर सकते हो? राधा राधा बोलो, राधा राधा। राधे राधे। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं, अगर नाम जप करे तो मंगल हो जाएगा। नाम जप करने से ओढ़ लो ये श्री जी की चुनरी, ऐसे ओढ़ लो। महाराज जी जैसे आप मृत्यु की बात कर रहे थे अभी, और सुबह भी आप सत्संग में विस्तृत वर्णन किया मृत्यु का और अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे थे महाराज जी। वैसे ही महाराज जी जैसे कबीरदास जी महाराज जी की मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, तो महाराज जी ऐसे ही क्या सब और भी शास्त्रों में वर्णन करते हैं आप? तो सबका एक स्थिति में जाके महापुरुषों का चित्त का एक ही जैसी स्थिति हो जाती है, मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। और ये हम जैसे जीवों का अभी जब तक वो ज्ञान क्या तो लगता है कि मैं मरूंगा, और जबकि जो मैं है वो हमारे, उसे कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अग्नेयास्त्र मुझे मार नहीं सकते, वायुवास्त्र मुझे उड़ा नहीं सकता, वरुणास्त्र मुझे गीला नहीं कर सकते। मैं अक्लेद्य हूँ, अशेष हूँ। मेरा स्वरूप जो है निर्विकार, अविनाशी, चिदानंद। अब अविनाशी चिदानंद में होकर के मैं देह में फंस गया, तो देह है मरण धर्मा, तो मुझे लगता है मरूंगा। तो अब इसलिए भजन के बल से जब ये ज्ञान हो जाता है तब मृत्यु। जड़ चेतन की ग्रंथि यही है महाराज? यही ग्रंथि है, यही यद्यपि मृषा पर छूटति कठिन है। यही जो अपने स्वरूप को भूलकर मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा मान लिया गया, यही जड़ चेतन ग्रंथि है। और यही दुख, शोक, चिंता, भय, ये पूरा जीवन देती रहती है। इसी को ज्ञान के द्वारा नष्ट करते हैं। तो जब भगवान का भजन होता है, हृदय निर्मल होता है, तो वैसे भी ना भी ज्ञान हो तो भजन करने वाले को अंतिम समय
ऐसे होता है जैसे हाथी के गले से माला टूट गई और उसे पता भी नहीं चला, जैसे स्वप्न में ऐसे शरीर छूट जाता है। नहीं तो बड़ी दुर्गति होती, जन्मत मरत दुषा दुख होए, बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, कोई पाप कर्म न करो, तो भगवान की कृपा से मृत्यु का भय शांत हो जाएगा।